Hello dear students, in this lecture we will discuss about plasmolysis and deplasmolysis. आज के लेक्चर में हम प्लाज्मोलाइसिस और deplasmolysis को डिस्कस करेंगे. First point, in order to understand the process of plasmolysis and deplasmolysis, you must know about the two subdivisions of osmosis, that is exosmosis and endosmosis. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा दो सब डिविजन्स ऑस्मोसिस की. एक को हम पढ़ाते हैं एक्सॉस्मोसिस और दूसरे को हम पढ़ाते हैं एंडोस्मोसिस. देखें, एक्सॉस्मोसिस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सॉस्मोसिस? एक्सॉस्मोसिस इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वाटर बाय द सेल. डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी सेल पानी लॉस कर देता है, उससे पानी बाहर चला जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं या इस ऑस्मोसिस की सब डिवीजन को कहते हैं एक्सॉस्मोसिस. और अब हम आते हैं एंडोस्मोसिस की तरफ. व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ वाटर बाय द सेल. अगर कोई सेल पानी गेन कर रहा है तो इस ऑस्मोसिस की सब डिवीजन को हम एंडोस्मोसिस कहेंगे. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपका ध्यान होना चाहिए एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पे. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस के दो सब डिवीजन्स होते हैं. जब कोई भी सेल पानी लूज करता है तो उस ऑस्मोसिस को हम एक्सॉस्मोसिस कहते हैं, और जब कोई भी सेल पानी गेन करता है तो उस ऑस्मोसिस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ से इस सेल से पानी बाहर जा रहा है. द सेल इज लूजिंग वाटर, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सॉस्मोसिस कहेंगे. और डियर स्टूडेंट, जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म मास डिक्रीजेस, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का होता है, और जब बहुत ज़्यादा वाटर बाहर चला जाएगा तो साइटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा. और अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है, इसमें सेल पानी गेन कर रहा है. तो पहले ये पानी साइटोप्लाज्म में आ रहा है, फिर ये प्लांट के लार्ज वैक्यूल में स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक्सॉस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज होगा. इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. तो प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है? प्लाज्मोलाइसिस एक्सॉस्मोसिस की वजह से होता है. और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म का मास या प्रोटोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो रहा है. इस कंडीशन को डियर स्टूडेंट हम पढ़ाते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस. तो जब भी सेल में एक्सॉस्मोसिस होगा तो प्लाज्मोलाइसिस होगा, जब भी एंडोस्मोसिस होगा तो डीप्लाज्मोलाइसिस होगा. अगर हम प्लाज्मोलाइसिस से रिकवरी करें, रिकवरी फ्रॉम द प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस. तो बेटा, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पे. एक्सॉस्मोसिस की वजह से प्लाज्मोलाइसिस होता है और एंडोस्मोसिस की वजह से डीप्लाज्मोलाइसिस होता है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस को आप बेटा कैसे डिफाइन करोगे? प्लाज्मोलाइसिस इज श्रिंकिंग एंड सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल. प्लाज्मोलाइसिस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से सेपरेट हो जाता है. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं प्लाज्मोलाइसिस का. स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी और स्टेज डी. आप स्टेज ए को देखें डियर स्टूडेंट, तो सबसे ऊपर आपको प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल नजर आएगा और प्रोटोप्लाज्म चिपका हुआ है सेल वॉल से, यानी ये पूरा का पूरा सेल भरा हुआ है पानी से. ऐसा सेल जो पानी से भरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको टर्जिड सेल कहते हैं. अ सेल फुल ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्जिड सेल. फिर आप देखें डियर स्टूडेंट, बी पे यहां से प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो गया और यहाँ पे वो काफी श्रिंक हो चुका है. धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म का मास श्रिंक हो रहा है और यहाँ पे वो सेल वॉल से, डी को देखें तो सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म जुदा हो गया है, बीच में काफी सारा गैप नजर आ रहा है. तो ए को देखें, सेल वॉल से बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म लगा हुआ है, और डी को देखें तो सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म जुदा हो गया है, बीच में एक काफी आपको स्पेस नजर आ रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट,
So these are the successive stages of shrinkage and separation of protoplasm from the cell wall. This is called plasmolysis. तो अब आप काज पूछोगे प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है? Dear student, what causes plasmolysis? The answer is placing a turgid cell, पानी से भरा हुआ सेल, कौन से सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. This causes the plasmolysis of cell. अगर एक टर्जिड सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाएगा तो फिर उसमें प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो मगर पानी की क्वांटिटी कम हो. देखें डियर स्टूडेंट्स, हम एक बीकर ले रहे हैं और हमने इसमें प्लेस कर दिया, हमने इसमें क्या प्लेस कर दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब देखिए मैं इसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं, ठीक है, मगर आपको ध्यान होना चाहिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं. तो डियर स्टूडेंट, इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. तो अब ये जो ब्लैक डॉट्स के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सॉल्यूट्स हैं. तो देखें सॉल्यूट्स का मिकदार इसमें ज्यादा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हों और पानी कम हो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखें सॉल्यूट्स बढ़ गए और हमने उसमें प्लेस कर दिया टर्जिड सेल को. कौन से सॉल्यूशन में? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. देखें टर्जिड सेल में आपको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा नजर आ रहे हैं और सॉल्यूट्स कम नजर आ रहे हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें पानी का मिकदार ज्यादा है. तो इससे सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन जो टर्जिड सेल के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा हो मगर सॉल्यूट्स कम हो. ठीक है, अब दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आ चुके हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि बीकर का सॉल्यूशन है और दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो कि टर्जिड सेल का सॉल्यूशन है. डियर स्टूडेंट्स, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो पानी हमेशा ऑस्मोसिस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है. क्यों? इसकी ये वजह है कि डियर स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मोर वाटर होता है, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं. तो हमने पढ़ा था पानी के मॉलिक्यूल्स में फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं. तो यहाँ पे साई डब्ल्यू हाई हो जाएगा, किसमें? टर्जिड सेल में. और देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से सॉल्यूशन से कांटेक्ट में है? हाइपरटोनिक से. तो हाइपरटोनिक में डियर स्टूडेंट साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल को कहते हैं. तो जब भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो उसमें डियर स्टूडेंट लेस वाटर होगा मगर उसमें सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे. ठीक है, लेस वाटर एंड डियर स्टूडेंट्स मोर सॉल्यूट्स. तो यहां पे ये जो टर्जिड सेल है वहां पे हाई वाटर पोटेंशियल हो गया, हाइपरटोनिक में लो वाटर पोटेंशियल हो गया. पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से जाता है लो वाटर पोटेंशियल की तरफ. तो ये सेल पानी लूज करेगा तो एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और ये चला जाएगा प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस में. देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे ही ये सेल कांटेक्ट में आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, हाइपरटोनिक लूज कर रहा है पानी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गेन कर रहा है तो पानी बाहर चला जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सऑस्मोसिस. और देखें यहाँ पे साइटोप्लाज्म का मास, प्रोटोप्लाज्म का मास डिक्रीज हो गया डियर स्टूडेंट्स. इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म में श्रिंकेज हो गया, सेल वॉल से सेपरेट हो गया. दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस सेल एंड द सेल इन विच प्लाज्मोलाइसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस सेल. तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम एक टर्जिड सेल को, पानी से भरे हुए सेल को प्लेस कर देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस होता है. अब हम आते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस की तरफ. अच्छा डियर स्टूडेंट, डीप्लाज्मोलाइसिस से पहले एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको एंट्री टेस्ट में आ जाए, इन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज प्लाज्मोलाइसिस अकर, और आपको ऑप्शन ए में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए, बी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए, सी में हाइपोटोनिक, तो डियर स्टूडेंट्स योर आंसर विल ऑलवेज बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो जब भी हम एक टर्जिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, एक्सऑस्मोसिस की वजह से उसमें
प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपको हमेशा हाइपरटोनिक का आंसर ऑप्ट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस की तरफ। व्हाट इज डी प्लाज्मोलाइसिस? डीप्लाज्मोलाइसिस इज स्वेलिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का फिर से स्वेल अप हो जाना और फिर उसका अपनी सेल वॉल से, सेल की सेल वॉल से जुड़ जाना टुवर्ड्स द सेल वॉल। देखें कैसे डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक सेल ले लिया और इस सेल को मैं कह रहा हूँ प्लाज्मोलाइज सेल। देखें इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये प्लाज्मोलाइज सेल है। आप देखें इसकी सेल वॉल और फिर देखें प्रोटोप्लाज्म, तो बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो चुका है, प्रोटोप्लाज्म में श्रिंकेज हो चुका है। ये एक प्लाज्मोलाइज सेल है। अगर हम इसको प्लेस कर दें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो ये रिकवरी में आ जाएगा। इस रिकवरी को हम पढ़ाते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, इफ अ प्लाज्मोलाइज सेल इज प्लेस्ड इन विच सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन वाटर एंटर्स बैक, पानी दोबारा इस सेल में भर जाएगा। क्यों? ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, पानी का अंदर आना। दैट इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। एंड प्रोटोप्लाज्म रीगेन्स इट्स शेप, प्रोटोप्लाज्म अपना शेप रीगेन करेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस प्लाज्मोलाइज सेल को प्लेस कर दिया। कौन से सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया। तो देखें इसने अपना ओरिजिनल शेप रीगेन किया। ये उसकी सेल वॉल है, अंदर आप प्रोटोप्लाज्म फिर से भर गया और फिर ये सेल वॉल से कांटेक्ट में आ गया। तो इस सेल को हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज सेल। और जी स्टूडेंट, जो रिकवरी हुई है, रिकवरी फ्रॉम प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइज सेल। इसको भी हम क्लियर करते हैं एग्जांपल से। हम एक बीकर ले लेते हैं, मगर डियर स्टूडेंट अब हम इस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन प्लेस कर रहे हैं? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो। तो देखें मैं वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ा रहा हूं, मगर हाइपोटोनिक में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। तो देखें मैंने सॉल्यूट्स कम कर दिए। अब मैंने पानी ज्यादा कर दिया बीकर में और सॉल्यूट्स कम कर दिए। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे बेटा? आप इसको कहोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अंदर मैंने इसमें प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस कर दिया। और देखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें पानी ज्यादा हो और सॉल्यूट्स कम हो और इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा। वाटर पोटेंशियल इज नथिंग बट फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा क्वांटिटी में होंगे उतना ही उसी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। psi w इज द सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल। मगर डियर स्टूडेंट हमने इसमें प्लाज्मोलाइज सेल प्लेस किया है। प्लाज्मोलाइज सेल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेस वाटर का अमाउंट होता है मगर सॉल्यूट ज्यादा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है जिसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखें अब यहां से जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया, पानी हमेशा ऑस्मोसिस से हाइपोटोनिक से जाता है हाइपरटोनिक। तो ये बीकर का सिस्टम हाइपोटोनिक है। यहां से पानी अंदर आ जाएगा कौन से सेल में? प्लाज्मोलाइज सेल में, क्योंकि यहां पे डियर स्टूडेंट psi w लो है और जो बीकर में सॉल्यूशन नजर आ रहा है यहां पे प्रेशर पोटेंशियल हाई है। पानी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा प्लाज्मोलाइज सेल में। फिर से इसका प्रोटोप्लाज्म का मास इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस और इस सेल को हम कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज सेल। सो व्हेन वी प्लेस a plasmolized cell in which solution? Hypotonic solution. The hypotonic solution will lose the water and the hypertonic solution of plasmolized cell will gain the water. This recovery from plasmolysis is called deplasmolysis and the cell in which deplasmolysis takes place is called deplasmolized cell. I think it's very clear. Thank you dear students. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस। Allah bless you all of my dear students. Thank you.